चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हमें पता है ये कितना होता है 10 और ये कितना होता है 10 की पावर 5। तो इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 6। इसी तरीके से मुझे पता है ये किसका प्रतीक है 10 की पावर 2 यानी कि 100 सॉरी। और ये कितना है 10 की पावर 3। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 घात, बेसिकली पावर मतलब घात। ये कितना है 10 की घात 3 और ये भी कितना है 10 की घात 3। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 6। इसी तरीके से ये कितना होता है 10 की घात 4 और ये कितना होता है 10 की घात 6। तो जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात 10। अगला आपका क्वेश्चन है कि आप इसी तरीके से आधार 5 या किसी भी और आधार वाली संख्या पद्धति पर ये लागू होता है। तो हाँ बेटा, आप इस तरीके से किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे आपके 2 क्वेश्चंस और हैं मल्टीप्लाई करने के, वो हम करके देखते हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 67 पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है ये जो है ये आपका क्या है 100 एंड 100 200। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तभी तो 200 आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो है ये आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये प्लस ये आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, ऐसे। अब हम एक बात देखते हैं, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि ये वाला जो हमारा सिंबल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 100, है ना। और ये वाला जो हमारा सिंबल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, है ना। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली जब आपका ये आया तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू अगर आप नंबर्स में समझो, ईजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी वैल्यू क्या है 100 इंटू 10। 100 इंटू 10 कितना होता है 100, सॉरी 100 इंटू 10 कितना होता है 1000। इसका मतलब क्या है कि आपका ये भी कितना है 1000 और ये भी कितना है 1000। तो क्या मैं इन दोनों की जगह, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1000, तो क्या मैं इन दोनों की जगह 1000 का सिंबल बना सकती हूँ। यस, बिल्कुल मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ 1000 का सिंबल बना सकती हूँ। और हमारा 1000 का सिंबल क्या था, कुछ इस तरीके से हमारा ये हो गया 1000, ये हो गया 1000। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2000, और अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2000। तो ये भी एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसको नंबर्स की फॉर्म में सॉल्व करके एंड फिर उसके सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। बेसिकली आपको क्या करना है, इसको इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये जो सिंबल्स हैं ये सारे अलग अलग हैं। चाहे तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये प्लस दिस, ऐसे करके अलग अलग प्लस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, मल्टीप्लाई करना ईजी हो। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये वाला जो सिंबल है जो मेरा बेसिकली 10 के लिए होता है उसको मैं सबसे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, ये 10 वाले को 100 वाले से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, ऐसे, है ना। 10 वाले को 10 वाले से भी मल्टीप्लाई करूँगी सिंबल को तो ये आएगा। प्लस अगेन 10 वाले को 10 वाले सिंबल से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये आएगा। प्लस 10 वाले को 1 वाले सिंबल से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा। अब मुझे पता है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है 100, इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है 10, इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब आप क्या करेंगे 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 1000। पहले हम नंबर्स में लिख कर देखते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, जब आप 10 इंटू 10 करेंगे, हमें पता है 10 इंटू 10 कितना होता है 100।
प्लस यहाँ भी जब 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका क्या आएगा 100, प्लस जब यहाँ पे 1 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 10। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सब के लिए सिंबल्स जो भी हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है जो 1000 का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 100 के लिए आपका ऐसा वाला सिंबल होता है और 10 के लिए आपका ये सिंबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही क्या होगा आंसर आएगा। आपके पेज नंबर 68 पे ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। बेसिकली आपको इसका क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके सिंबल्स है उसको ब्रैकेट के बाहर वाले सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेटा इसको करने का देखो एक इजी तरीका ये है कि पहले आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, नंबर्स में लेके आप इसको सॉल्व करो और बाद में हम इसके सिंबल्स बना लेंगे। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरा 100 वाले सिंबल्स हैं से कितने हैं 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 500, प्लस ये 10 और 10 मेरा कितना हो गया 20, प्लस 1 और 1 मेरा कितना हो गया 2। इन सबको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे कि अगर मैं 10 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा मेरा 5000, प्लस अगर मैं 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा 200, प्लस अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा 20। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन सब के लिए क्या कर सकती हूँ, सिंबल्स बना सकती हूँ जो कि बहुत इजी है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरा 1000 के लिए ये वाला ऐसा कुछ मेरा सिंबल होता है जो कि मेरा किसके लिए होता है 1000 के लिए। फिर मेरा ये वाला सिंबल होता है 100 के लिए, प्रतीक बेसिकली आपका ये वाला सिंबल होता है 10 के लिए। तो मैं बना सकती हूँ इजीली। जैसे कि ये क्या है 5000, इसका मतलब जो 1000 वाले सिंबल्स हैं वो मुझे कितनी बार बनाने पड़ेंगे, मुझे 5 टाइम्स 5 बार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं। ये हो गया 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। ठीक है, अब मुझे पता है 100 के लिए मेरा ऐसा कुछ सिंबल होता है। तो यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हैं 200 हैं, तो मैं 100 वाले ऐसे कितने सिंबल्स बनाऊंगी 2। सिमिलरली मुझे पता है 10 के लिए कैसा सिंबल होता है और ऐसे मेरे कितने 10s हैं यहाँ पे 2, तो उसके लिए भी कितने सिंबल बनाऊंगी 2। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि मैंने आपको समझाया हमें इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो होगा बाहर वाला सिंबल, बाहर वाला जो प्रतीक है ये हमारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लस ये वाला हमारा इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब मुझे बेटा पता है कि ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस सिंबल की वैल्यू होती है 1000। ठीक है, आपकी इस सिंबल की वैल्यू कितनी है, आपकी 1000। ठीक है, अब ये वाला जो सिंबल है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10। तो जब आप 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 10000। ठीक है, 10000 के लिए हमारे पास इस तरीके का कुछ सिंबल होता है। तो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, मुझे पता है 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करके 10000 आएगा। अब यहाँ पे ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक 100 वाला सिंबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके 2 क्वेश्चन जो आपके पेज नंबर 68 पे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, कर लिए हैं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। बेटा ये जो तरीका था ना, इसको दशमलव पद्धति का उपयोग करने वाला अबैकस। अब हम एक मैथ्स का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अबैकस। वो भी हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई मतलब मैथ्स के जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको करने में हेल्प करता है। अब वो करता कैसे है, तो
उसका भी हम जो आधार लेते हैं वो कितना लेते हैं 10। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देख पा रहे हो तो एक इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें देखो हर एक नंबर, जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ब्राइट कलर से दिखाती हूँ कि ये है एक अबैकस। ठीक है, अब इस अबैकस में क्या किया गया है, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर हमारा कितना है 10। जैसा कि जो आपकी मिस्र की संख्या पद्धति थी कि हर अगला नंबर कैसे आएगा, 10 से गुणा करके। बेस कितना होगा उसका, मतलब आधार कितना होगा 10, तो अगला नंबर 100, उसका अगला नंबर कितना है 1000। तो हम क्या करते थे, हर एक के अंदर जितनी हमें बीड्स हैं, आप मोती बोले तो ये हर एक के अंदर हमने क्या करी हैं, बीड्स डाली हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो 1 वाले में कितनी बीड्स हैं, देखें तो इसमें हर एक में हमने बीड्स डाल रखी हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में जो है उसमें ऐसे कितनी बीड्स है, कितनी मोती हैं, एक। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना। अब हमने देखा 10 वाले में ऐसी कितनी बीड्स हैं, 2। तो जब 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब आप 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 20। ऐसे ही हमने देखा 100 वाले में ऐसी कितनी बीड्स हैं, 4। तो जब 4 को आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 400। इसी तरीके से 1000 वाले में हमने देखा कितनी बीड्स हैं, 3। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से, तो हमारा कितना आएगा 3000। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, मैं इनको क्या कर दूँगी, मैं इनको प्लस कर दूँगी। 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1, इन सबको जब मैं प्लस करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3421। तो क्या करते थे, एक अबाकस था जो कि आपकी यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपकी 11वीं शताब्दी के आसपास जो भी रोमन संख्याओं का प्रयोग करते थे वो लोग भी दशमलव पद्धति के प्रयोग से निर्मित एक जो गणित का यंत्र था अबाकस, इसका यूज़ करते थे। मतलब बेसिकली आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए अबाकस का भी यूज़ करते थे। तो उसमें क्या करते थे, हर एक लाइन का, हर एक डंडी का एक कुछ मान होता था जो कि आधार 10 होता था, और उसमें आप जितनी बीड्स डालते हैं उतना उससे गुणा करके मल्टीप्लाई करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दी गई संख्याओं को सर्वप्रथम संकेत संख्याएं, जो आपकी संकेतिक संख्याएं 10 की घात के समूह, बेसिकली 10-10 का ग्रुप बना के, जो अभी मैंने आपको बताया था 10-10 का ग्रुप बना के, कि पहला तो एक ही होगा, अगला क्या होगा, एक को 10 से गुणा करेंगे 10 का एक ग्रुप, फिर अगले को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 100। तो 10-10 के इस तरीके से समूह बनाकर किया जाता था। अब बात ये आती है कि जो आपकी मिस्र की संख्या पद्धति थी इसकी कुछ सीमाएं थी। बेटा सबसे बड़ी जो इसकी सीमा या ड्रॉबैक था वो ये था कि देखो अब हमारे पास हमने 1 लाख तक के लिए हमने आपके प्रतीक बना लिए, हमने 10 लाख तक के लिए प्रतीक बना लिए। मान लीजिए हमें उससे बड़ा नंबर चाहिए, तो हमें हर बड़े नंबर के लिए क्या किसकी ज़रूरत थी, एक प्रतीक की ज़रूरत थी, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। तो यदि यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यदि अधिक बड़ी संख्याओं को दर्शाना हो तो 10 की उच्चतर घात के लिए प्रतीकों के अंतहीन अनुक्रम की आवश्यकता थी। मतलब आपको ऐसे अंतहीन इनफाइनाइट ऐसे प्रतीकों की क्या थी, ज़रूरत थी, और यही सबसे बड़ी उस टाइम की क्या थी, चुनौती थी। चलिए अब आपके पेज नंबर 69 का आइए पता लगाएं, देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसके जो मिस्र संख्यक निरूपण में कोई एक प्रतीक 10 या उससे अधिक बार आता हो, कोई एक प्रतीक ऐसा हो जो 10 या उससे अधिक बार आता हो। तो बेटा इसका आंसर है नहीं। ठीक है, और क्यों नहीं आता बेटा, देखो क्यों नहीं आता, क्योंकि जो आपकी किसी भी जो आपकी विशिष्ट संख्या को जब आप 10 बार गुणा करने पर आपको अगली विशिष्ट संख्या मिलती है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास ये है, ये पहला सिंबल है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं 10 से गुणा कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 100, और 100 के लिए मेरे पास अलग चिन्ह है। अगर मैं 100 को 10 से गुणा कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1000। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो जो सिंबल है, प्रतीक है, वो बार बार ऐसा कोई प्रतीक रिपीट तो नहीं हो रहा है। अब इसका आपको बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
आधार 4 को अपनी स्वयं की संख्या पद्धति बनाएं और 1 से 16 तक की संख्या आपको लिखनी है। तो आपको क्या करना है, आधार 4 लेना है और 1 से 16 तक की संख्या लिखनी है। तो बेटे मैं आपको पहले समझा देती हूँ, लिख तो आप अपने आप भी लेंगे। आधार 4 लेना है, मतलब हमें पता है कि पहले 4 की पावर 0, साइड में देखिए तो कितना आएगा 1, ठीक है। अगर मैंने 4 की घात 1 करी तो कितना आएगा 4। अगर मैंने 4 की घात 2 करी तो कितना आएगा 16, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस हर एक को एक सिंबल दे देती हूँ। मान लो मैं 1 को सिंबल देती हूँ ऐसा ट्राइंगल, मैं 4 को ऐसा सिंबल देती हूँ स्क्वायर, और 6 को ऐसा सिंबल 6 नहीं सॉरी 16, तो 16 को ऐसा सिंबल दे देती हूँ सर्कल। अब हम इसका यूज़ करके नंबर्स बनाते हैं, देखो ठीक है। 1 से 16 तक बनाने हैं, तो जैसे कि अगर 1 है तो 1 के लिए मैं क्या बना दूँगी, ट्राइंगल। 2 है तो 2 के लिए 1 + 1 होता है, यानी कि कितने ट्राइंगल बन जाएंगे 2। 3 है, 3 मतलब कितने ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे 3। अब आपका क्या है 4, तो बेटा अभी मैंने 4 के लिए एक प्रतीक बना दिया, ठीक है। मैं कैसा बना दूंगी, ऐसा स्क्वायर। अब मैं लेती हूँ आपका 5। 5 कैसे आता है, 4 + 1, तो 4 का सिंबल और 1 का सिंबल। ऐसे ही 6 कैसे आता है, 4 + 2, तो 4 का सिंबल और 1 और 1 2 का सिंबल। 7 कैसे आता है हमारा, 4 + 3, तो 4 का सिंबल और 1 और 1 और 1 3 का सिंबल। अब 8 कैसे आता है, 8 आता है 4 + 4, और 4 के लिए मैंने ऐसा स्क्वायर जैसा एक सिंबल आपका प्रतीक बना रखा है, ठीक है। 9 देखते हैं, 9 कैसे आता है, 8 + 1, तो 8 के लिए ये हमने बनाया 8 और ये 1 9। 10 कैसे बनाएंगे, 10 कैसे आता है, 8 + 2, तो 8 बनाया और 2, यानी कि 1 1 ट्राइंगल। 11 कैसे आता है आपका, 8 + 3, 8 को 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है 11, ठीक है। ऐसे ही मैं थोड़ा ब्राइट कलर लेती हूँ। 12 कैसे आता है, जब आप 4 + 4 + 4 करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कितनी बार बनेगा, 3 बार। यहाँ बनाते हैं। 13 कैसे आएगा, 12 सॉरी 12, 12 में 1 जोड़ा 13। 14 कैसे आएगा बेटा, 12 में 2 जोड़ा तो 12 वाला सिंबल और 1 और 1 2। आपका कहाँ बनाए हम, साइड में यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 14 15 यहाँ बना लेते हैं, देखिए ये रहा 15। तो 15 कैसे आता है, जब हम 12 में कितने जोड़ते हैं 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 15। और लास्ट हमारा क्या है 16, तो 16 कैसे आता है, जब 4 वाले सिंबल्स 4 बार जोड़ देंगे, तो 4 चौक कितना होता है, वैसे भी 16 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारे द्वारा बनाई गई आधार 5 की जो पद्धति थी, ठीक है, इसमें आपको संख्या को 5 से गुणा करने के लिए एक सरल नियम देना है। तो बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपको 5 से गुणा करना है। और जब आपने 5 की संख्या पद्धति बनाई थी तो हमने हर एक सिंबल के लिए, 5 के लिए भी क्या किया था, हर एक मतलब प्रतीक बनाया था बेसिकली। तो मैं आपको ईजी तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो ये मैंने एक प्रतीक बना लिया, एक मैंने ये वाला प्रतीक बना लिया, डायरेक्ट करेंगे इसको, प्लस एक मैंने ये वाला प्रतीक बना लिया। इन सब को मैं गुणा कर रही हूँ इससे, ठीक है। तो हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये हर एक से क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे पता है, मैं ऐसे अंदर लिख देती हूँ। इसका मान कितना होता है 5। जो आपका सर्कल है, सर्कल का मान कितना है बेटे 125। कहाँ लिखे हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं 125। सॉरी आ नहीं रहा, मैं लिखती हूँ नीचे, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि इसका मान कितना है 125। ये जो आपका है इसका कितना वैल्यू था, इसका वैल्यू था 25, और ये जो आपका स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना है 5। तो बेसिकली नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अगले चिन्ह को हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए, पहले हम 5 को जब हम इस सर्कल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
यानी कि 125 गुणा में 5। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि 125 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो 125 को 5 से गुणा करके कितना आता है 625। कितना आता है 625। और 625 के लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी चिन्ह था, तो हम वो वाला चिन्ह बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब आप 5 को 25 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो जब आप 5 को 25 से गुणा करेंगे तो आता है आपका 125। ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे लिखती हूँ, 5 को 25 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 125। तो 125 वाला चिन्ह बना देंगे। तो 125 का क्या प्रतीक है, प्रतीक बोलिए, चिन्ह बोलिए, बात एक ही है, सर्कल। ऐसे ही 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो हम 25 वाला चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं जिसका आधार कितना हो 5। आई होप आपको मेरी बात समझ